बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित श्रीनिवास मिश्र के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा मंत्र पढ़कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुई धांधली को उजागर करने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। धांधली के आरोपी 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। जेल के सिकंजों में है, कानून अपना काम करता है। हम यहाँ के जिलाधिकारी और कप्तान, यहाँ के कप्तान को भी हम कहते हैं कि उनको सराहना करते हैं कि वो लोग भी त्वरित कार्रवाई किए। दूसरी सरकारी रहती, दूसरी सरकार रहती तो लीपापोती करती। हमारी सरकार बुलडोजर का काम अति अपराधी जो है उनके ऊपर करती है। और ये जो छोटा मोटा ये कार्यक्रम में जो दोषी हैं वो किसान हैं, गरीब हैं और कहीं से हैं, वो बुलडोजर कराने लायक नहीं है। अभी भी देखते हैं बुलडोजर कहाँ चलता है, अपराधी पर चलता है। जो जमीन कब्जा करता है, जबरदस्ती कब्जा करता है, उस पर होता है। यहाँ कोई भ्रष्टाचारी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह के पत्रकारों को सम्मान दिमाग में एकदम क्षेत्र में, जिला में, प्रदेश में सम्मान है। यहाँ नरेंद्र पाठक जी, राम मिलन तिवारी जी, एजाज अहमद जी, वीरेंद्र सिंह जी, सीजू उपाध्याय जी, सारे लोग जो किए हैं, बहुत सराहना, बहुत बधाई। इसलिए मैं सम्मान करने के लिए। यहाँ इस कार्यक्रम में जो भ्रष्टा हुई है, इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी देखिए, इसमें दोषी ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होता है। समाज कल्याण विभाग के भी जो लोग हैं, इसमें लीपापोती किए हैं व गलती किए हैं, समाज कल्याण के लोग दोषी हैं निश्चित रूप से। और जो दोषी है एडीओ समाज कल्याण, वो जेल में है। और मैं सरकार की बहुत यहाँ कर रहा हूँ। यही नहीं, ये जिलाधिकारी सीडीओ साहब को सबको कर रहा हूँ कि एक हफ्ता के अंदर और हमारी श्रीमती केतकी सिंह के नेतृत्व में, उनके आदेश पर, निर्देशन पर, एक हफ्ता के अंदर सारे लोग जेल के शिकंजे में हैं। दूसरी सरकार रहती, पत्रकार महोदय, तो लीपापोती करती। बहुत ऐसी थी कि लीपापोती कर दिया जाता था। क्योंकि मीडिया जो है समाज का दर्पण है। मीडिया जो है समाज को शीशा दिखाती है, आप गलत, आप सही। इसलिए आप लोग यहाँ बुलाए थे, आप लोगों को सम्मान करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए कि आप अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे तो जनता में आपकी छवि बनेगी और जनता आपकी बड़ाई करेगी, सम्मान करेगी। जेल के शिकंजों में है, कानून अपना। मलिहाबाद क्षेत्र में जमीन को लेकर पैमाइश विवाद के चलते पैमाइश नहीं हो पाई। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मारी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने थार गाड़ी और राइफल को सुनसान इलाके से बरामद किया है। मृतक फरहीन आरोपी सिराज की भतीजी थी। ये आपस में रिश्तेदार थे। गैंगस्टर और एनएसए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी अवैध संपत्तियों की जाँच कर कुर्क की जाएगी। सिराज के खिलाफ अलग अलग थानों में पहले से 18 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में कुछ पत्रकार एक पत्रकार के अच्छे काम से जलन के भावना से जान के दुश्मन बने। पीड़ित पत्रकार सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की पूरी जानकारी दी। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता, संस्थापक निदेशक राष्ट्रीय विश्व शांति मिशन। एक पत्रकार हूँ, छोटा मोटा समाजिक सेवा हम लोग करते रहते हैं, कई लोग साथियों मिलकर। और हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, ना ही किसी से कोई लालच रखती है। यही लालच होता है गरीब की, लोगों को कैसे मदद कर दी जाए, ये हम लोगों को चाहिए रहता है। जिसके लिए हम निःशुल्क सेवा हम लोग करते हैं, ना किसी से कोई पैसा लेते हैं। जो पैसा लगता है हम लोग आपस में चंदा काट कर, लोगों से चंदा काट कर हम लोग करते हैं। परंतु समाज सेवा का मतलब सबसे बड़ा अपराध हो गया है साथियों आज के डेट में। हमने 8 साल पहले समाज सेवा का नतीजा है तो हमको तमाम तरह की परेशानियां दी गई। उसके बाद हमको एक फर्जी मुकदमे मुझे फंसा दिया गया, मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे माता पिता को पूरे परिवार को इतनी प्रताड़ित किया गया, इसका कोई लिमिट नहीं आपको बता सकते हैं। इसके अलावा भी लगातार मेरे खिलाफ शिकायतें, मेरे खिलाफ दरखास्त करते रहे। कुछ पत्रकार साथी भी मेरे विरोध में रहे, जो मेरी
पूरी ताकत लगाए हैं ताकि हमको तबाह करने के लिए, हमको फंसा दिया जाए, हमको मार दिया जाए, हमारे परिवार को तबाह कर दी जाए। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग कोई अमीर नहीं है, परंतु समाज सेवा हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, उनसे मांग कर हम लोग करते हैं। कोई विदेश से कोई पैसा नहीं आता है, कोई चंदा नहीं कोई देता है, हम लोग आपस का चंदा काट कर 2 रुपया पाई जोड़ कर हम लोग सेवा करते हैं। और किसी से कोई हम लोग शुल्क आज तक नहीं लिए हैं ताकि कोई कहे। आज हाल ही में हम लोगों ने पैटनी कॉलेज में 2000 से ऊपर हम लोग सामूहिक विवाह कराने के ऐलान किए थे, परंतु वहां से रोक लगा दी गई थी। आनंद फानंद में शासन प्रशासन के सहयोग से हेबतपुर में 2 दिन में व्यवस्था कराया गया, परंतु उसको भी विफल करने के लिए पूरी ताकत लगाई गई थी, परंतु बलिया जिला प्रशासन के सहयोग से शांति प्रयोग संपन्न, परंतु उसमें भी कुछ नाबालिग जोड़ों को लाकर आगे बैठा दिया गया। कुछ जो हमारे रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उन लोगों का, उनको जबरदस्ती बैठा दिया गया शादी की जोड़े में और सिंदूर लगाकर, ताकि इनका कार्यक्रम को बदनाम कर दिया जाए। उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो आज कई दिनों 2 दिन से लगातार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, उल्टी सीधी वीडियो बनाकर उन लोगों को खड़ा करा कर कहा जा रहा है तुम ये बोलो ताकि हम इनको प्रताड़ित किया जाए। भाई कोई सरकारी धन है नहीं, ये प्राइवेट धन है। हम लोगों ने आपस में इच्छा जाहिर करके बलिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ सामूहिक विवाह, जो आज तक न कोई करा पाया है। इस तरह का हम इसलिए लोगों की नींद हराम हो गई है, कुछ नेताओं की हराम हो गई है। कुछ लोग पत्रकार जो है, जो हम तो पत्रकारों से कह रहे हैं मेरे मित्र, अगर तुम्हें ज्यादा जलन है तो मुझे गोली मार दो, है इस तरह हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, हमारे तरफ तमाम तरह की व्यवस्था करते हो। ये सब करने से क्या लाभ है? हमें मारना है तो मार दो। अभी हाल ही में नरही के हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक व्यक्ति को गुमराह कर उनको कराया, जो नाबालिग है, वो ना हमारे रजिस्ट्रेशन किए तो उनको मार के खेप दिया गया था कार्यक्रम का स्थल से। जब ये दिखाई ये तो नाबालिग है, नाबालिग की कहीं शादी होती है बताइए। अब उनका कहना है ये भाई आप, अब उनका कहना अब आपके यहाँ जा रहे हैं तो आप 3 लाख रुपया दे दीजिए नगद कैश निकाल कर। हम कहाँ से बचा दे भाई। नमस्कार साथियों। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में आयोजित कार्यक्रम में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के गाड़ी के पास पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं, इसलिए लोगों ने उनके कौशाम्बी में आने का विरोध किया। देखिए, आज दिनांक 4 फरवरी को थाना मंजनपुर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन किया गया है, कुछ झंडे दिखाए गए हैं, पुलिस के द्वारा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 4 फरवरी को थाना मंजनपुर अगली खबर बांदा से है, जहां अतर्रा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष अवधेश शिवहरे द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अतर्रा, नरैनी, विसंडा और फतेहगंज से कई पत्रकार बैठक में पहुंचे और देश में पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय, अभद्रता और फर्जी मुकदमों आदि को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान क्षेत्र के कई पत्रकार मौजूद रहे। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने 18 फरवरी को होने वाले लखनऊ में विशाल व्यापारी सम्मेलन में सभी व्यापारियों को सम्मिलित होने का आह्वान किया है। जिला अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता और मंडल संगठन मंत्री संजीव सिंह ने सरकार से मांग उठाई कि खुदरा व्यापारियों के लिए भी अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।
संगठन के युवा महामंत्री रवि शिवहरे ने बताया कि व्यापारियों पर लगातार टैक्स की भरमार पड़ रही है। आज ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से लगातार फुटकर व्यापारी टूट रहा है। सरकार को एक व्यापक रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि खुदरा व्यापार चौपट ना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी अनिल पटेल को जिले के संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपा। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन सरीगंज के द्वारा यहाँ पर जिस तरह से फूड के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से सैंपलिंग के नाम पर दोहन किया जा रहा है, उससे व्यापारियों में भय और दहशत का माहौल है। अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें, नहीं तो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और साथ ही पूरे प्रदेश में इस समय ऑनलाइन ट्रेडिंग और जीएसटी की समस्याओं से देश का खुदरा व्यापारी बुरी तरह से तबाह है। देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगों के लिए उद्योग मंत्रालय बना हुआ है, विदेश के लिए विदेश मंत्रालय बना है, कृषि के लिए कृषि मंत्रालय बना हुआ है, उसी तरह देश का जो 11 करोड़ खुदरा व्यापारी है उसके लिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जिससे इस देश के खुदरा व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। इन सभी समस्याओं को लेकर 26 सूत्री मांग पत्र को लेकर 18 फरवरी को लखनऊ में एक विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारी संकनाद करेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में व्यापारियों की बात जो करेगा वही देश पर राज करेगा। इस भावनाओं को वहाँ पर प्रदर्शित करने का काम करेंगे। मतलब ऑनलाइन व्यापार, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम किसी न तो सरकार के विरोध करने जा रहे हैं, न किसी का सहयोग करने जा रहे हैं। हम अपनी मांगे जो है, हमने बताया ना 26 सूत्री मांग पत्र है। जैसे जीएसटी में जो जीएसटी के स्लैब है वो कम होने चाहिए, पेट्रोल डीजल के उत्पाद जीएसटी के दायरे में आने चाहिए। जीएसटी में जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है, अभी भारत सरकार जीएसटी की जो समस्याएं होती हैं वो जीएसटी काउंसिल में जाती हैं। भारत सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाया है। ट्रिब्यूनल हमारा स्टेट वाइज ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। फूड लेबोरेटरी जो एक्ट है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में फूड के साथ साथ जो सैंपलिंग के नाम पर जो दोहन हो रहा है उससे बचाने के लिए प्रत्येक मंडल पर फूड लेबोरेटरी एक्ट की स्थापना करे सरकार, ताकि छोटा छोटा व्यापारी अपना जीवन यापन सही से कर सके। इन सभी विषयों को लेकर लखनऊ में विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ से फतेहगंज से निर्णय किया गया है कि 200 व्यापारी यहाँ से लखनऊ के लिए कूच करेगा। जो आपके संगठन से यहाँ के व्यापारी जुड़ते हैं उनके लिए कोई आर्थिक मदद की भी योजना है? अब व्यापारी एक चीज़ समझिए, मैं कोई सरकार में नहीं हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ हमारे प्रत्येक छोटे से छोटे व्यापारियों को मिले, उसके लिए मैं आश्वासन देता हूं कि उनके लिए कार्य करूंगा, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। ये हर वर्ष साल में एक बार व्यापारियों का जो है कार्यक्रम हुआ करता है। व्यापारी महासम्मेलन हमारे फतेहगंज में किया जाता है। और आज हमारे फतेहगंज के व्यापार मंडल द्वारा जो है व्यापारी सम्मेलन रखा गया, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता जी दिल्ली से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए थे और हम सभी व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन किया। और साथ ही साथ हमको 18 तारीख को होने वाले विशाल महाकुंभ व्यापारियों के हितों की बात रखने के लिए सबको लखनऊ आने के लिए आमंत्रित किया। और यह कार्यक्रम हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें आज इस कार्यक्रम में नए दायित्व भी कुछ प्रदान किए, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब श्री अनिल पटेल जी को जिला संगठन मंत्री जी का दायित्व सौंपा गया। और यह बहुत हर्ष की बात है हमारे क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में एक व्यापार मंडल की इतनी बड़ी गोष्ठी का आयोजन होना। और साथ ही साथ हम व्यापारियों की जो मूल मुद्दे हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते, उसको सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा, जिसके लिए आज सभी व्यापारी भाई एकत्रित हुए थे। अच्छा, इस संगठन में आज कितने लोग जुड़े होंगे? आज इस संगठन में पूरे देश भर से लगभग पूरे देश भर के व्यापारी जुड़े हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन है। पूरे देश भर से इसमें तादाद नहीं है, हर जगह से। आप समझ लीजिए कि एक छोटे से क्षेत्र से, छोटे से एक कस्बे से, हमारे फतेहगंज से अगर आज यहाँ 300 से 400 व्यापारी जुड़ा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए, स्वयं आंकड़ा लगाइए कि पूरे देश भर में कितने ज़्यादा व्यवसायी, कितने बड़े शहरों से कितने लोग जुड़े होंगे। जो व्यापारी यहाँ से जाएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी?
वहाँ जो सम्मेलन में जो व्यापारी पहुँचते हैं, वहाँ जो महाकुंभ होना है, व्यापारियों के रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं वहाँ पे, और उनको किसी प्रकार की समस्याएं न हो इसके लिए बड़े साधन और साधनों की व्यवस्था की जाती है, भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्थाएं रहती है रुकने ठहरने की। अनिल कुमार पटेल, बघेलाबाड़ी। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये कैसा कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम लखनऊ में 18 फरवरी को सभी व्यापारियों की रैली है, वहाँ सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी, इसलिए सबको एकत्रित करके वहाँ के लिए सबकी जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, अगर जो व्यापारी भाई यहाँ जुड़ेंगे आपके संगठन से, उनको क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि जो व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है, जो परेशान करते हैं अधिकारी, इसको पढ़ के बता दो, पीछे लिखा है। मुद्दाओं के लिए मतलब हमारे व्यापार मंडल का ये मुद्दा है कि यह खुदरा व्यापार मंत्रालय बनाया जाए, एक ट्रेड एक टैक्स का प्रावधान किया जाए, भारत की सरकारी कंपनियों का निजीकरण बंद हो, पेट्रोलियम गैस पदार्थों में को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज समाप्त किया जाए, व्यापारी सम्मान निधि दी जाए और प्रत्येक बिजनेसमैन को व्यापारी बीमा योजना लागू की जाए। ये सारी मुद्दे हैं, इनको जो है लेकर के लखनऊ में प्रदर्शन होगा हमारा। चलिए ठीक है।